राजा हर्षवर्धन और कुंभ की रहस्यमयी कहानी। कुंभ मेले की भीड़ और संगम का दृश्य। भारत में हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य भी समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं कि इस मेले को एक महान राजा ने अपने शासनकाल में और भी भव्य बनाया? वह राजा थे हर्षवर्धन। लेकिन क्या इस मेले से कोई रहस्य भी जुड़ा है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। भाग 1। राजा हर्षवर्धन, एक अद्भुत शासक। राजा हर्षवर्धन का चित्र एनिमेशन। 7वीं शताब्दी में भारत में एक शक्तिशाली राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान और दानवीर राजा भी थे। वे सनातन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। इतिहासकारों के अनुसार हर्षवर्धन हर 12 साल में प्रयागराज में एक भव्य धार्मिक सभा का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों साधु संत और विद्वान भाग लेते थे। लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। भाग 2। कुंभ का रहस्य और हर्षवर्धन का योगदान। कुंभ मेले की भीड़, गंगा जमुना सरस्वती संगम का दृश्य। कुंभ मेला केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी एक दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन हुआ, और जब अमृत कलश से छलका तो उसकी बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। लेकिन असली रहस्य यह है कि क्या राजा हर्षवर्धन इस कुंभ मेले को दिव्यता प्रदान करने के लिए चुने गए थे? चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखते हैं कि राजा हर्षवर्धन प्रयाग में इस भव्य आयोजन के दौरान अपनी पूरी संपत्ति दान कर देते थे। कहते हैं कि एक रात जब वे संगम में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने एक रहस्यमयी शक्ति का अनुभव किया। क्या यह शक्ति वही अमृत थी जो हजारों साल पहले इस स्थान पर गिरी थी? भाग 3। हर्षवर्धन और एक गुप्त भविष्यवाणी। अंधेरी रात, नदी किनारे राजा हर्षवर्धन चिंतन करते हुए। किंवदंतियों के अनुसार हर्षवर्धन को एक बार एक सिद्ध साधु ने भविष्यवाणी की थी: राजन, तुम एक महान शासक हो, लेकिन अगर तुम कुंभ में अपना सर्वस्व दान कर दोगे तो तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इसलिए हर्षवर्धन हर कुंभ मेले में अपनी पूरी संपत्ति दान कर देते थे, यहाँ तक कि अपने शरीर पर पहने वस्त्र भी दान कर देते। और ठीक ऐसा ही हुआ। आज हजारों साल बाद भी हम हर्षवर्धन का नाम याद करते हैं। लेकिन क्या यह केवल संयोग था, या फिर कोई गूढ़ रहस्य जो कुंभ मेले और हर्षवर्धन को जोड़ता है? भाग 4। कुंभ का चमत्कार, संयोग या शक्ति। कुंभ में हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, दिव्य रोशनी का प्रभाव। आज भी कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं और मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से पाप कट जाते हैं। क्या यह केवल आस्था है, या सच में कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है? हर्षवर्धन का कुंभ से जुड़ाव यह संकेत देता है कि इस मेले की शक्ति को समझने के लिए केवल इतिहास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखना होगा। भाग 5। निष्कर्ष, हर्षवर्धन का अटूट संबंध। वर्तमान कुंभ मेले की झलक, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी राजा हर्षवर्धन और कुंभ मेले की रहस्यमयी कहानी। क्या आपको लगता है कि हर्षवर्धन को कोई दिव्य शक्ति मिली थी? क्या कुंभ वास्तव में अमृत की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए, और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में। जय हिंद।